स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो निश्चित तौर से 7वें चरण शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वीडियो है और मैं बार बार रिक्तियों से संबंधित वीडियो लेकर इसलिए आ रहा हूं कि आप तमाम अभ्यर्थी अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो सकें। अब एक्टिव होने के लिए इसलिए कहा जा रहा था कि कुछ ऐसे तथ्य थे जिसका डर था, अगर रिक्ति निकल के आएगी तो इसमें वो कमी रहेगी, रिक्तियों में ये कमी रहेगी। जो डर था आखिर वही सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो बेगूसराय के रिक्तियों के बारे में पता चला है और बेगूसराय का जो प्रपत्र निकाला गया है, वहाँ क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ वहाँ गलत हुआ है, हालांकि वहाँ सुधार की अभी गुंजाइश है, वहाँ सुधार होने वाली है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। वो आगे हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। वहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई है जो सुधार होने के भी गुंजाइश हैं और वहाँ जो है सुधार होने वाला भी है और सुधार होने पर काम भी हो रहा है। आइए हम शुरू करते हैं और उस लेटर के माध्यम से। उससे पहले अगर आप समस्तीपुर जिला से अगर आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ जो है 2981 सीटों का पता चला है कि 2981 कुल रिक्त पद वहाँ से भेजे गए हैं। और बेगूसराय ज़िले के लिए अगर इस लेटर की हम बात करें, ये बेगूसराय ज़िले से ये लेटर रिक्तियों से संबंधित जो यह लेटर आया है, इसमें क्या कुछ है चलिए हम देखते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी बेगूसराय का यह लेटर है और यह लेटर 11 जून को ही रिलीज़ किया गया था। इसमें जब आप रिक्तियों से संबंधित बात देखेंगे, हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ेंगे। रिक्तियों से संबंधित अगर बात की जाए तो 1 to 5 की अगर हम बात करें, यहाँ देखिएगा 1 to 5 हो गया उर्दू के 1 to 5, 6 to 8 के गणित विज्ञान, 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान, फिर 6 to 8 संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी। इस तरह से टीचर का जो ब्यौरा है वो दिया गया है। प्रकाशित रिक्ति यहाँ दी गई है। छठे चरण में जो रिक्ति प्रकाशित हुई थी वो दी गई है सीक्वेंस में। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। और उसमें जो छठे चरण के तहत जो नियुक्ति हुई वो इतना हुई। अगर टोटल सीट की मैं एक बार में अगर बात आपको कर लूँ तो 2318 जो है सो प्रकाशित हुआ था छठे चरण में, यानी कि 2318 कुल रिक्तियाँ बेगूसराय में आई थी, जिसमें से 1252 लोगों का जॉब हुआ था, नियुक्त हुए थे। और उसके बाद जो है 1066 पद जो है सो रिक्त रह गए थे, उस पर बहाली होनी है। 1066 पद छठे चरण के बाद जो रिक्त रह गई। उसके बाद 31 मार्च 2022 तक जो मृत हुए, सेवानिवृत्त हुए, बर्खास्त हुए ऐसे शिक्षकों की जो रिक्तियां बनी, वो टोटल अगर हम बात करें 1 to 8 तक में अलग अलग सब्जेक्ट सभी को इंक्लूड करके तो 213 रिक्तियां इसमें बनी। तो इस प्रकार से 1066 रिक्त रह गए छठे चरण के और 213 रिक्तियां 31 मार्च 2022 तक मृत, सेवानिवृत्त और बर्खास्त शिक्षकों की बनी। इन दोनों को इंक्लूड करके 1279 रिक्तियां आपके बेगूसराय में बन रही है। अब इसमें देखिए कमी क्या रह गई, उस पर हम चर्चा करते हैं। उस लेटर को आप याद कीजिए, 10 जून को जो लेटर रिलीज हुआ था शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें छात्र और शिक्षक के रेशियो के अकॉर्डिंग भी शिक्षकों का रिक्तियां भेजने का काम करना था डीईओ को। ये रिक्तियां छात्र शिक्षक रेशियो का जो रिक्तियां हैं वो आपको कहीं इसमें प्रपत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस पर चर्चा उठ रही है और इस पर जो है सो काम भी हो रहा है, इसके लिए सुधार भी हो रहा है। और यही डर था हर एक प्रखंड, हर एक जिला में। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि अपने जिला, अपने क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जो हैं ऐसे ही उठेंगे और पिछला जो रिकॉर्ड है उसी के तहत रिक्तियां भेज देंगे और इससे जो है सो आम अभ्यर्थी को घाटा होगा, जिनका मेधा अंक कम है उन्हें घाटा होगा। तो इसलिए इस पर काम करने की ज़रूरत थी और इस पर काम भी होगा और इसमें सुधार भी होगा। आप जितने भी तमाम अभ्यर्थी अगर बेगूसराय से जो भी देख रहे हैं या अदर अगल बगल ज़िले से भी देख रहे हैं तो वो इस पर काम करें, ताकि ये छोटी सी कमी रह जाने के बाद बहुत बड़ी जो है सो कमी रह जाएगी इन रिक्तियों में और ये हानि खास करके अभ्यर्थियों पर पड़ेगा और वो वंचित रह जाएंगे नियुक्त होने से। क्योंकि छात्र शिक्षक का जो रेशियो है उसमें टीचर का जो रिक्ति है वो ज़्यादा बन पाता है। यहाँ आप देख सकते हैं 1279 जो आपको नज़र आ रहा है, अगर छात्र शिक्षक के रेशियो के अकॉर्डिंग अगर फिर से रिक्तियाँ इसमें इंक्लूड होगी तो ये 2000 प्लस, 2500 प्लस, 3000 तक भी ये रिक्तियाँ जा सकती हैं और इस पर काम होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ का डर था और इसी चीज़ के लिए काम भी करना था, तो इस पर ज़रूर काम करें। इसमें वैसे बेगूसराय वाले के द्वारा बोला गया है कि इस पर अमेंडमेंट सुधार हो रहा है और सुधार हो जाए तो अच्छी बात है और सुधार होना भी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट इसमें छूट रहा है जो छात्र शिक्षक का रेशियो है, उस रेशियो को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है।
तो यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।